हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और अभी तक अगर बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो भाई सब्सक्राइब करो। डेली वीडियो बना रहा हूँ, कुछ मोटिवेशन मिलनी चाहिए ना वीडियो बनाने की। तो दो ही चीज़ें हो सकती है मोटिवेट करने के लिए। सोशल मीडिया मेरा मेन अर्निंग सोर्स तो है नहीं, लेकिन फिर भी या तो सब्सक्राइबर काउंट बढ़ाते जाओ मेरा, और जो कोड बता रहा हूँ मैं सप्लीमेंट्स का उससे परचेज कर सकते हो। अच्छी चीज़ें बताता हूँ आपको, ब्रेथफिट और नेचुरल टीन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हम लोगों के बीच चल रही है वो है फेक नैटीज़ की। फेक नैटीज़ इतने सारे हैं। फेक नैटी का मतलब क्या होता है? भेड़ की खाल में भेड़िया, जो अपने आप को बता तो नहीं रहा है लेकिन वो है एक नंबर का शैतान अंदर से। और हर कोई इंसान ऐसा ही है, मतलब मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं, बस सबने एक मास्क पहन के रखा हुआ है। उस मास्क को अनकवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन लोगों से प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये लोग फेम, जो डिजर्विंग लोग हैं उनका फेम चुरा रहे हैं झूठ बोल करके। सेकेंडली, ये कायर हैं, ना इनमें उतना दम है कि ओपनली जाकर के इनहांस कॉम्पिटिशन खेले, ना उतना दम है कि अपने से टू रह करके 100% नेचुरल मेहनत करें। सो ये एक बीच का रास्ता चुनते हैं जो कि स्वीट स्पॉट होता है कि हम सामान लेंगे तो बॉडी इजीली बन भी जाएगी, बट हाँ उतनी मेहनत नहीं करेंगे जितनी एक्चुअल इनहांस लोग कर रहे हैं, और जो नेचुरल होने का जो क्रेडिट है वो भी मिल जाएगा उनको। तो उनके लिए सबसे आसान रास्ता रहता है। दूसरा, जो ट्रिक करके ये बच्चों को अपनी कोचिंग सर्विसेज और दुनिया भर की चीज़ें बेच देते हैं जो शायद आप लोगों के ऊपर काम भी ना करे, ये एक बहुत बड़ा इशू है और इसको आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसी सब कारणों के चलते। अभी जो प्रॉब्लम है ये इस तरह की सेम प्रॉब्लम सप्लीमेंट इंडस्ट्री में भी एग्जिस्ट किया करती थी कुछ टाइम तक, कि कौन सा सप्लीमेंट सही है कौन सा नहीं है। किसने अपने आप को बड़ा शाइनी अच्छा सुंदर सा बना रखा है, लेबल पे 25 ग्राम 30 ग्राम प्रोटीन लिखा हुआ है, बट अंदर मिल रहा है 10 ग्राम 15 ग्राम। आपको पता है किसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो जैसे अभी फेक नैटीज़ का बहुत ज़्यादा वो बोलबाला हो गया, बहुत सारे लोग आ गए हैं, वैसे पहले ब्रांड के साथ भी ऐसा हुआ करता था। इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड क्रिमिनल कंपनीज थी अंटिल ट्रस्टिफाइड केम इनटू प्ले। ट्रस्टिफाइड एक ब्लाइंड टेस्टिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम आया जिसमें के रैंडमली दो सप्लीमेंट्स ऑर्डर करते थे अर्पित भाई उनके फाउंडर, और ऑर्डर करके ब्लाइंडली टेस्ट करते थे, रैंडम टेस्टिंग करते थे। साल में कभी भी वो कोई भी सैंपल उठा के कहीं से भी 2 बैच की टेस्ट कर लेते थे। पास हुआ तो पास करते थे, फेल हुआ तो फेल करते थे। एंड आई थिंक इनके मॉडल से काफ़ी कुछ इंस्पिरेशन मैंने भी लिया, और ये मेरा नया स्टार्टअप हो सकता है अगर इस वीडियो पे 5000 कमेंट आ जाते हैं तो, जो कि नहीं आने वाले हैं आई नो। तो कुछ इसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट मेरे पास भी है, विच इज़ कॉल्ड द नैटी ट्रस्टिफाइड। अब नैटी ट्रस्टिफाइड क्या है, ये जो मेरे मन में जो कॉन्सेप्ट है ट्रस्टिफाइड को देख के जो आया है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जितने भी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो अपने आप को नैटी क्लेम करते हैं उनके पास में एक एनरोलमेंट फॉर्म भेजेंगे कि आप अपने आप को साइन अप कर रहे हो नैटी ट्रस्टिफाइड प्रोग्राम के लिए। अगर आप खुद को साइन अप कर रहे हो तो उस एनरोलमेंट फॉर्म या साइन अप फॉर्म की शर्तें ये होंगी कि फ्रॉम नाउ ऑन फॉर एवर, जब तक आप जिंदा रहोगे, जब तक मैं जिंदा रहूंगा, तब तक you are subjected to random testing anytime, any place, anywhere. A kind of countdown will begin. और आपको खुद डिक्लेयर करना पड़ेगा। डिक्लेरेशन में आपको कुछ चीज़ें होंगी, जैसे कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स, जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर्स आप रखते हैं, आपके करीबी जो है उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स, आपका परमानेंट एड्रेस जहां आप रिजाइड करते हो, और आपका एड्रेस चेंज होता है तो वो भी आप हमको इन्फॉर्म करोगे। तो ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रहेंगी हमारे और आपके बीच में, हमारी कंपनी और आपके बीच में। और अगर आप इन सब शर्तों से अग्री नहीं करते हो, या कभी आपकी बारी आती है और आप अपनी जगह पर नहीं मिलते हो, या कॉल नहीं उठाते हो, या कुछ ऐसा हो जाता है, तो हम आपको ऑफिशियली रीच आउट करेंगे और पब्लिकली फिर रीच आउट करेंगे। और अगर आप फेल हो जाते हो रिस्पॉन्स देने में या अपडेट देने में कि हम कहीं फंसे हुए हैं, जो भी है, तो यू विल बी स्ट्रेट अवे डिस्क्वालीफाइड या बैंड, या आपको फेक नैटी की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। सेम गोज विद द वंस जिन्होंने ये एनरोलमेंट फॉर्म को देखा नहीं या उसको इग्नोर कर दिया, या बोला नहीं मैं साइन अप नहीं करूंगा इस प्रोग्राम में, दे विल ऑटोमेटिकली बी लेबल्ड एज फेक नैटीज। और ये साइन अप फॉर्म किसको किसको भेजा जाएगा ये हम तो खुद से डिसाइड करेंगे, बट आप लोग जो पब्लिक लोग हैं, जो जानते हैं कौन खुद को नैटी क्लेम करता है बट नैटी नहीं है, वो लोग भी डिसाइड करेंगे। एक वोटिंग लिस्ट हम तैयार करेंगे, वेरी सिमिलर टू ट्रस्टिफाइड की जैसी हुआ करती थी, वोट योर प्रोडक्ट। तो हम भी वोट योर इन्फ्लुएंसर, जिसके ज्यादा वोट्स आते जाएंगे उसको हम इसमें प्रोग्राम में साइन अप करते जाएंगे। नाउ इसके पैसे कहाँ से आएंगे? ट्रस्टिफाइड तो देखिए काफी स्ट्रगल करके चला, और ट्रस्टिफाइड में डोनेशन का भी है, बट इंडिया में लोग डोनेट करते नहीं है। बट ये जो प्रोग्राम होगा दिस विल बी 100% पब्लिक फंडेड प्रोग्राम, क्योंकि देखना आप लोगों को है। और इसमें जो मेरी टीम का जाने का एक्सपेंस है, जो लैब के एक्सपेंसेस है, क्योंकि टेस्ट महंगे होते हैं अगर आप डीप में कराने जा रहे हो। GCMS टेस्ट जो होते हैं वो बल्क डील में 40-50 हज़ार रुपए का कॉस्ट करता है हमको एक फॉरेंसिक लैब से। सो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। और जो टेस्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो हमको सैंपल्स को बेल्जियम या इटली भेजना पड़ेगा, तो उसके एक्सपेंसेस भी उसी से कवर होंगे। हालांकि ये बहुत इंप्रैक्टिकल है क्योंकि लोग उतना पैसा देंगे नहीं, बट फिर भी मैं ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट मैं बता रहा हूँ कि ये आइडिया है। तो ऐसा हम कर सकते हैं इसमें। एंड इसमें अगर किसी का रिजल्ट आ जाता है कि वो क्लीन है, सो दे विल बी नैटी टेस्टिफाइड सर्टिफाइड कि हाँ ये बंदा नैटी है, 100% नैटी है। और कोई फेल हो जाता है तो दैट पर्सन विल बी फेल्ड, और फिर से उसके कभी रीटेस्ट नहीं होंगे, जैसे ट्रस्टिफाइड का है। एक बार जो फेल हो गया वो फेल हो गया, फिर उसका कभी रीटेस्ट नहीं होगा, क्योंकि एक बार जो पापी होता है वो उसका फिर टेस्ट करोगे, वो जो बीच में टाइम पीरियड है ना उसमें घपलेबाजी कर सकता है। सो इसीलिए एक बार जो फेल हुआ उसको हमेशा के लिए फेल ही रखा जाएगा।
और ये जो भी चीज़ें हमारी तरफ से इनिशिएट होंगी किसी को बताने की, इन्फॉर्म करने की, हम ऐसे इस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करेंगे, जैसे करेंगे मैं अभी बता नहीं सकता, इस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे कि वो बंदे के पास में ज़्यादा कुछ खेलने का टाइम नहीं होगा। इतना रैंडम होंगी वो चीज़ें, इतनी रैंडम ट्रैकिंग और इतना रैंडम वो हम पहुँचेंगे ना कि वो सब ट्रैक करने जैसा होगा नहीं कि मतलब 48 घंटे 64 घंटे का टाइम दे दिया और वो फ्लश आउट वगैरह कर ले रहे हैं, और कर भी ले रहे हैं तो अभी फिर कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास में और टेक्निक्स होंगी। सो ये एक तरीके से वो सेम काम है जो नेशनल बॉडी बिल्डिंग फेडरेशंस करती हैं, लेकिन उसमें आपको साइन अप करना पड़ता है। यहाँ पर आप खुद साइन अप नहीं होने होगे, हम आपको साइन अप करेंगे, हम डिसाइड करेंगे कि कौन नेटी रहेगा कौन नहीं रहेगा, और अगर हमारा प्रस्ताव आप ठुकराते हैं दैट मीन्स दाल में कुछ काला है, ऑडियंस खुद ब खुद समझ जाएगी। सो यस, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, अगर ऐसा कुछ हो जाता है, वैसे तो दिस इज़ द सटायर, दिस इज़ जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, लेकिन ऐसा कुछ हो जाता है, अगर आप लोग 5000 कमेंट सही में कर देते हैं तो फिर कुछ मज़ा आ जाएगा, मतलब देखने लायक होगा। कुछ पब्लिक फंडेड चीज़ रहेगी ये, और वेबसाइट पे जा करके आप डोनेट कर पाएंगे आराम से अपनी इच्छा अनुसार, और जितना ज़्यादा आप डोनेट करेंगे उतने ज़्यादा फेक नेटीज़ पकड़ते हम चले जाएंगे। क्योंकि देखो दिस केस इज़ वेरी सिमिलर टू सप्लीमेंट जो अपने लेवल पर लिखता है अच्छी चीज़ लिखेगा तो ही आप देख करके लोगे, तो सेम गोस विद इन्फ्लुएंसर्स, जो अपने लेवल पर जितना अच्छा लिखेगा उसका प्रोडक्ट लोगे, उसकी सर्विसेज लोगे, उसको फेमस करोगे, उसको पैसा जाएगा, वो अर्न करेगा। सो सेम, तो लेवल पे किसी के नेटी लिखा हुआ है लेकिन वो नेटी नहीं है, ये सेम चीज़ है ना सप्लीमेंट जैसी ही। सो इसके लिए नेटी ट्रस्टिफाइड का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप बताइए कैसा लगा मेरा अर्पित भाई से इंस्पायर्ड नेटी ट्रस्टिफाइड का क्या कहते हैं ये कॉन्सेप्ट, और इसमें कुछ और ऐड करना हो आपको या कुछ शॉर्टकमिंग्स इसकी बतानी हो तो कमेंट ज़रूर करिए, और इसी तरह के अच्छे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, और टू सपोर्ट मी यूज़ माय कोड इन द फॉलोइंग सप्लीमेंट्स जो मैं प्रमोट करता हूँ। एंड ठीक है, मिलते हैं फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में।